हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है उनके लिए जो आईएमयू सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको एक गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है। अब हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि आईएमयू सीईटी स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, दो तरीका है आईएमयू सीईटी या फिर स्पॉन्सरशिप किसी भी चीज की प्रिपरेशन के लिए। पहला तरीका है सेल्फ प्रिपरेशन, जिसमें आपको खुद से सारी रिसर्च करनी होगी, आपको खुद से मटेरियल ढूंढने होंगे, इधर उधर जाके वीडियोस देखनी होगी, गूगल खंगालना होगा, अलग अलग साइट पे जाने होंगे, जिसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है। और आपको कहाँ से सही जानकारी मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। आपको सोशल मीडिया पे ऐसे स्कैमर्स भी मिलेंगे, जो कि आपको अच्छे-अच्छे सपने दिखाएँगे और फिर बाद में आपसे पैसे लेके गायब हो जाएँगे। आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा के निकल जाएँगे और फिर आपका पैसा भी बर्बाद, करियर भी बर्बाद। तो ये है पहला तरीका, जिसमें आपको खुद से सब कुछ करना है। और अभी बता दें हम आपको, अभी इंडिया में मोस्टली इंस्टीट्यूट में 90% बच्चे मिलेंगे आपको, जो कि किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए हैं। सेल्फ प्रिपरेशन वाले मुश्किल से 8 से 10% मिलेंगे। हाँ, जो बच्चे स्मार्ट होते हैं, अच्छे होते हैं, जिनको किसी की जरूरत नहीं है, वो आराम से क्लियर कर लेते हैं सेल्फ प्रिपरेशन में ही। दूसरा तरीका है गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना, जिसमें आप आईएमयू में ज्वाइन कर सकते हैं। आईएमयू में फिर क्या होगा कि गाइडेंस के साथ कैसे प्रिपरेशन होगा, आपको हर चीज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं जाके अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको बिगिनिंग से ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको आईएमए में से ही मिल जाएगा। कब फॉर्म फिल करना है, किसका फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसीजर होता है, एग्जाम कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे देना, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। दूसरी चीज है प्रिपरेशन। एग्जाम के लिए जा रहे हो, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होगा। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उस कंपनी का इंटरव्यू का प्रिपरेशन होगा। आईएमयूसीटी का प्रिपरेशन होगा, साइकोमेट्री का प्रिपरेशन होगा। तो सब कुछ इसमें आ जाता है। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है, बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो भी बहुत अच्छे नॉमिनल प्राइस में। ठीक है, आईएमएमेट का ऑनलाइन बैच जो है वो सिर्फ 10,620 रुपीज का है, इंक्लूडिंग जीएसटी। मतलब अगर एक्चुअल फी देखा जाए तो 9,000 प्लस 18% जीएसटी है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा ऑन ऑफलाइन बैच भी है। बहुत बच्चे हम लोगों से मोस्टली ऑफलाइन का ही आजकल ज्यादा क्वेरी कर रहे हैं कि ऑफलाइन का क्या फीचर है। तो हम अच्छे से आपको इस वीडियो में ऑफलाइन के फीचर्स के बारे में ही बताएंगे। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन चाहिए, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो आईएमएमेट है ना। चलो अब आ जाते हैं ऑफलाइन पे। ऑफलाइन का हमारा अभी इतना जबरदस्त चल रहा है। मतलब एक चीज हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया में, चाहे वो मर्चेंट नेवी के लिए हो या किसी भी चीज के लिए हो, कोई भी इंस्टीट्यूट कभी भी ये नहीं कह सकता है, कर सकता है कि हाँ, हम आपको रैंडम कुछ बच्चों का कांटेक्ट नंबर दे दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट का, आप किसी से भी कांटेक्ट करके हमारा रिव्यू ले लीजिए। ठीक है, ये हम इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस है कि हमारे आईएमएमेट में इस तरह की प्रिपरेशन हो रही है कि हमारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो देखो, शुरू होता है सुबह के 10:30 बजे। 11 बजे से पहले हमारे सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में आ जाते हैं। मोस्टली जिनका भी, जो भी वीक है, इंग्लिश वीक है या फिर जिनको सेल्फ स्टडी करना है, वो 10:30 पौने 11 तक आ जाते हैं। 11 बजे से वीक में 2 दिन, ठीक है, 2 दिन मैथमेटिक्स का एक्स्ट्रा क्लास होता है उनके लिए, जिनका बहुत वीक है मैथमेटिक्स, मतलब जिनको बेसिक कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए होता है ये क्लासेस। वो कितना भी सिली डाउट है, कुछ भी हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, 2 दिन मैथ्स के क्लासेस है। बाकी 3 दिन, बाकी 3 दिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्लासेस है। ठीक है, वो अलग है, मतलब इनके लिए है इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। जिनका इंग्लिश एकदम वीक है, जिनको इंग्लिश बोलने भी नहीं आता है, उनके लिए है ये सब क्लासेस। ठीक है, उसके बाद से 12:30 बजे तक क्लासेस होती है। फिर बच्चे जाते हैं हॉस्टल में, लंच वंच करते हैं, फिर आके 1:30 बजे तक आ जाते हैं। 2 बजे से 3:30 पौने 4 बजे तक चलता है डिस्कशन सेशन। डिस्कशन सेशन आप बहुत बार आईएमयू में नाम सुनोगे, डिस्कशन सेशन, डिस्कशन सेशन। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हमारे पूरे बच्चे प्रिपेयर होते हैं। जो बच्चा हमारे आईएमयू में डिस्कशन सेशन अटेंड करता है, उसका सिलेक्शन 90% कंफर्म ही रहता है। ये समझ लीजिए, इतना फायदेमंद है डिस्कशन सेशन। अब वो होता है हमारे ऑफलाइन में भी। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं इंटरव्यू के, सबको सेट्स में डिवाइड किए हुए हैं। डेली वो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, आपका इंटरव्यू का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा ना जो इस सेशन में डिस्कस ना हो, कवर ना हो। मतलब आपका पूरा प्रिपरेशन इसमें, इंटरव्यू प्रिपरेशन इस डिस्कशन सेशन में कवर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, बच्चे डिस्कस करते हैं, बच्चे आंसर देते हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कम्युनिकेशन बूस्ट होता है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। फिर 4 बजे से 7:30 बजे तक डेली क्लास होती है। सैटरडे को क्या होता है, सैटरडे को हमारा फिजिक्स का स्पेशल क्लास रहता है, पीवाईक्यू के लिए, या फिर एक्स्ट्रा क्लास रहता है। और
सैटरडे को ही पूरे दिन मॉक इंटरव्यू चलते हैं। बच्चे बीच में भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं वीक में किसी दिन, लेकिन सैटरडे को स्पेशली चलता है। सभी बच्चों का शेड्यूल होता है और सबको मॉक इंटरव्यू में अपीयर होना ही होना है। तो ये होता है हमारे ऑफलाइन में, और ये सिर्फ 2-3 महीने नहीं चलेगा, ये चलेगा पूरा जून-जुलाई तक, जब तक आपका ये अगस्त बैच का सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा हम लोग रखे हैं प्रिपरेशन टिल सिलेक्शन, ठीक है? मतलब आपको एक बार फी पे करना है, आप एक बार फी पे कर देते हो, उसके बाद से आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, हम लोग आपका प्रिपरेशन करवाएँगे, ठीक है? बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल का चार्जेज़ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है अलग से, जो कि 8.5 टू 9.5 है, डिपेंड ऑन द रूम, और अभी हमारे पास 2 हॉस्टल हैं, ठीक है? दूसरा हॉस्टल भी रेडी हो रहा है। आप खुद सोचिए, बच्चे हमारे यहाँ लगभग भर ही रहे, ठीक है? अच्छे खासे बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है? ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो बच्चे आएँगे ही आएँगे। तो बस हॉस्टल भी हमारा बहुत अच्छा है, खाना अच्छा है, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है हॉस्टल में, वाई-फाई है, फिर आपका लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग मशीन है, खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। हॉस्टल में मेंटर्स भी रहते हैं, आपको कभी हॉस्टल में भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हॉस्टल में जाके क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है? तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो आ जाओ, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है, आराम से आके प्रिपरेशन करोगे, अच्छा रैंक भी आ जाएगा, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगा अच्छी कंपनी का। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।